क्या आपको भी लगता है कि आप एक सर्कल में फंसे हुए हो और वही काम आप बार बार कर रहे हो? आज कल के लोगों के दिमाग में एक कोडिंग डाल दी जाती है, जैसे एक रोबोट की मेमोरी में कोडिंग डाल दी जाती है, वैसे ही इंसान भी एक रोबोट बन चुका है। वह सिर्फ एक ही काम बार बार करता है, ना ही उसको दूसरे काम में मन लगता है और ना ही वह कुछ अलग करने का सोचता है। आज के हम इस ऑडियो बुक समरी में सीखेंगे कि कैसे आप खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग की क्षमताओं तक पहुंच जाएंगे। हम अनजाने में वह काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। साथ ही यह किताब हमें इस तरह की समस्याओं से निपटने का रास्ता भी बताती है। इस किताब की मदद से आप एक रोबोट की ज़िंदगी छोड़कर एक इंसान की तरह सोचना समझना सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी हर रोज़ उसकी ज़िंदगी में बेहतर फैसले लेना सीख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर बने। तो चलिए ये बुक समरी शुरू करते हैं। आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा कि भीड़ में रहने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अकेले रहने में क्यों हम असुरक्षित महसूस करते हैं? इसकी वजह है हमारे पूर्वजों की बहुत सी चीज़ें अपने झुंड की नकल करके सीखा करते थे या फिर खुद की सुरक्षा झुंड में रह कर किया करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सामना किसी जानवर से हो जाए और आपको न पता हो कि वह खतरनाक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके साथी भाग रहे हैं तो आप भी उनके साथ भागने लग जाते हैं और इस तरह से आप जिंदा रहते हैं। जब सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो बहुत से लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती जाती है और जब आप वहाँ से होकर गुजरते हैं तो आपका भी मन करता है कि आप रुक कर देखें कि क्या हुआ। देखा जाए तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपको मज़ा आए, लेकिन आप सबको वहाँ जाते देखते हैं और अनजाने में खुद भी वहाँ पर चले जाते हैं। इसी तरह से हम मानते हैं कि अगर किसी काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग मानते हैं तो हमें लगता है कि वे सही हैं। किसी एक खास तरह के फंक्शन को या फिर किसी एक वेबसाइट को अगर हमारे सारे दोस्त पसंद करने लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगते हैं। इसका मतलब इस्तेमाल मार्केटिंग के लोग आपको आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम उस तरह से सोचना पसंद करते हैं जिस तरह से सब लोग सोच रहे हैं। जब एक क्लास में कोई बच्चा शरारत कर दे और टीचर आकर पूछे कि वह काम किसने किया है तो कोई भी नहीं बोलता। जो बोलना चाहते हैं वे बाकी लोगों को देखकर चुप रह जाते हैं। जब आपका इंटरनेट धीरे चल रहा होता है तो क्या आप भी सबकी तरह बार बार उस पर क्लिक करने लगते हैं या फिर
आपने कभी सोचा है कि किसी भारी चीज़ को उठाते वक्त आप जोर से चीखते क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि एक ही लिंक को बार बार क्लिक करने से वो लिंक जल्दी खुल जाएगा, या फिर चिल्लाने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ को अपने काबू में रख सकें। हमें लगता भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी ज़िंदगी की बहुत कम चीज़ों को काबू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसे होने पर हम ज़ोर ज़ोर से अपने हॉर्न को बजाने लगते हैं, लेकिन क्या हमारे हॉर्न बजाने से ट्रैफिक साफ हो जाता है या हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट की जगह हॉर्न या फिर स्पीकर लगे होते। बहुत से लोग खुद को एक एक्सपर्ट बताते हैं और उनके अनुभव के हिसाब से वे भविष्य को बता सकते हैं, लेकिन जब 204 फंसे एक्सपर्ट की गई भविष्यवाणी को 10 साल के समय में जांचा गया तो यह बात सामने आई कि वे एक मशीन द्वारा की गई भविष्यवाणी से सिर्फ थोड़े से बेहतर हैं। इस तरह से आप इस बात को समझ लीजिए कि आप हर चीज़ को काबू नहीं कर सकते हैं। उन पर ध्यान देना छोड़कर उनके बारे में सोचिए जो वाकई आपके हाथ में है। याद कीजिए, जब आप आखिरी बार किसी काम में नाकाम हुए थे, आपके नाकाम होने की वजह क्या थी? अब याद कीजिए, जब आप आखिरी बार किसी काम में कामयाब हुए थे, आपके कामयाब होने की वजह क्या थी? आप इन 2 सवालों का जवाब कुछ भी दें, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कामयाब होने पर लगता है कि वे खुद की मेहनत और खूबियों की वजह से कामयाब हुए थे, और वे नाकाम हो जाएं तो वे सारा इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हालात अच्छे रहे होते तो वे कामयाब ज़रूर हो जाते। इसमें उनका नहीं बल्कि हालात का दोष है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स फ्रांस के 24% लोगों को लगता है कि वे औसत से अच्छे प्रेमी हैं, अमेरिका के 3% लोगों को लगता है कि वे औसत से अच्छे ड्राइवर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के 3% लोगों को लगता है कि उनके पढ़ाने की काबिलियत औसत से ज़्यादा है। इन सभी बातों में एक बात ध्यान से, अगर हम औसत की बात करें तो 50% लोगों को औसत के ऊपर होना चाहिए था और 50% को उसके नीचे। अगर इस 19 से 3% 193% औसत से अच्छे ड्राइवर होते तो औसत खुद औसत से ज़्यादा होता। एक रिसर्च में जब लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट के लिए लिया गया और उनके अलग अलग पर्सनालिटी को नंबर दिए गए तो